अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो बेसन के अल्टे पल्टे की है। तो उसके लिए जो मैंने अज्जा लिए हैं वो ये हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप बेसन को लेके उसको छान लूँगी अच्छी तरह, तो इसमें जितने भी लम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का डालूँगी, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच हल्दी का लूँगी और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी और 2 खाने के चम्मच इसमें मैं दही के शामिल करूँगी और इसमें 2 कप पानी जाएगा। तो पहले मैं 1 कप ऐड करूँगी, फिर मैं दूसरा ऐड करूँगी। अब यहाँ मैं बेसन को अच्छी तरह छान लूँगी। यहाँ देखें मैंने बैटर बना लिया है और बैटर आपका जैसे पैनकेक बनाते हैं ना उतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें कि इसके एक किस्म के ये बेसन के पैनकेक हैं, तो ऐसे होना चाहिए थिकनेस। बस अब मैं इसके पैनकेक्स बना लूँगी, तो फिर इसके बाद इसका मसाला तैयार करूँगी। अब मैं यहाँ पे इसको पैनकेक बनाऊँगी बेसन के, यानी जिसको मैं अल्टे पल्टे भी है नाम और बेसन के पैनकेक भी कह सकते हैं लेटेस्ट लैंग्वेज में। तो मैंने क्या किया है कि फ्राई पैन को पहले ग्रीस कर लिया अच्छी तरह। उसके अंदर अब मैं बैटर डालूँगी। कोई भी कप ले लें और इस तरह करके इसको डाल दें और इसको फैला लें अच्छी तरह। ये देखिए यहाँ पे अल्टे पल्टे बन के तैयार हो चुके हैं, या आप इसको बेसन के पैनकेक भी कह सकते हैं। अब मैं इनको ये पीसेस कर लूँगी और फिर इसका मसाला यानी ग्रेवी तैयार करूँगी। आपने पहले इसको उठा के ऐसे इसके स्लाइसेस कर लेने। तो आप इसके लिए मैंने यहाँ पे बताना भूल गई कि नॉन स्टिक पैन हो तो बेस्ट है, उसमें आपके अच्छे बनेंगे। तो आपने नॉन स्टिक पैन में इसको बनाना है। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप ऑयल डालूँगी और इसके साथ में इसके अंदर 1 कप पिसी हुई मैंने प्याज ली है। ये तकरीबन 1 अदद बड़ी प्याज है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दूँगी इसमें और इस प्याज को अब मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे प्याज थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून मेथी दाना का ऐड करके इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लिया था भर के। तो इसके बाद जब लहसुन अदरक डालने के बाद इसके अंदर मैं अब मसाले ऐड करूँगी। जो मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है 2 टीस्पून और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सूखा धनिया 2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं मिर्चें डालूँगी 1.5 टीस्पून मैंने ली थी लेवल करके और इसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून और इसमें अब नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसके बाद इन मसालों को थोड़ा सा मैं प्याज के साथ फ्राई करूँगी। इसके साथ मैं इसमें टमाटर पेस्ट शामिल करूँगी, जो मैंने 2 टेबलस्पून लिए थे भर के। टमाटर पेस्ट डालने से ये होगा कि आपकी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास टमाटर पेस्ट नहीं है तो आप इसमें 1 टमाटर ऐड कर दीजिएगा पीस के। जब मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 1 कप दही ऐड करूँगी और दही ऐड करते वक्त चमचा चलाते रहें, इससे दही के लम्स नहीं पड़ते मसाले के अंदर। तो दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी जब तक दही अच्छी तरह मसाले के अंदर फ्राई नहीं हो जाती। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, जो मैंने तकरीबन 3 कप ले लिए थे। अब मैं इसमें बॉयल आने दूँगी। एक बॉयल आ जाए तो फिर इसके अंदर जो मैंने अल्टे पल्टे काट के रखे थे वो शामिल कर दूँगी। तो अभी मैं बस इसको हिला रही हूँ अच्छी तरह। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में बॉयल आ चुका है।
तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने बेसन के पैनकेक कह लें या अल्टे पल्टे कह लें उसको शामिल कर दूँगी। अल्टे पल्टे शामिल करने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए और मज़ीद कुक कर लूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसमें बबल आना शुरू हो गए थे। अब मैं इसके अंदर सूखी मेथी का ऐड करूँगी, जो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लिया था। इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूँगी, जो मैंने 1 अदद ली थी और इसको बारीक काट लिया था। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि मेथी और हरी मिर्च का जायका इसमें फ्लेवर आ जाए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बेसन के अल्टे पल्टे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।